हम लोग आज हमने ये विचार किया है, अभी अभी विचार आया कि आज हम लोग विचार कम शेयर करें और बातचीत ज्यादा करें। तो मैं आप सभी का माइक अनम्यूट तो करूंगा, लेकिन आपके पास जब प्रश्न हो तभी आप अपना माइक ऑन करना। ऐसे आप ऑन मत करना। अगर आप उसका उत्तर जानते हो तभी आप ऑन करना। कोई बीच में हम व्यवधान नहीं डालेंगे। मैं बोलने से पहले कुछ जो कल की बातें थी, कल की चर्चा थी, उसके बारे में दो चार लाइन बोलूंगा, फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं उसमें। हमने कल प्राण के बारे में बातचीत किया था कि प्राण जो है वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारे लाइफ का जो दो डायमेंशंस है, एक बाहर की दुनिया और एक आंतरिक दुनिया, इस दोनों को जोड़ता है प्राण के थ्रू। जो है कि हमारे शरीर का, हमारे मन का नियंत्रण होता है प्राण का। अगर हम कहें तो दूसरे शब्दों में कि प्राण से ही हमारे जीवन का विस्तार होता है, उसे दिशा मिलती है। और हमने यह भी कहा था कि प्राण जो है वह हमारे जन्म और मृत्यु दोनों का ही द्योतक है, दोनों का ही सूचक है। और प्राण से ही हमारे जीवन में ऊर्जा है, तेज है। प्राण से ही हमारे जीवन में एक अस्तित्व है। अगर हमारे जीवन में सांस नहीं हो, श्वास नहीं हो, सांस नहीं ले, तो हमारा जीवन शून्य है, हम मर जाते हैं। और इसमें हमने कहा था कि 5 भाग है, 5 विभक्ति है इसके प्राण के बारे में, 5 उसके पार्ट है। तो अगर आप आज फील करके देखिए, आपने जीवन भर सांस लिया है। कोई भी यहाँ पर सभी बहुत सारे उम्र को क्रॉस कर चुके हैं और आपने जीवन भर सांस लिया है। आज सांस को फील करके देखिए, अपने प्राण को महसूस करके देखिए कि आप जो भी सांस मुख के द्वारा या नासिका के द्वारा ले रहे हैं, मुख के द्वारा या नाक के द्वारा ले रहे हैं, क्या यह सांस आपके आंख में और कान में भी स्थित है? क्या यह हवा, यही हवा आपके आंख में और कान में स्थित है या नहीं? आप इसका अभ्यास करिए। 1 मिनट का मैं समय देता हूं, आप आंख बंद करके मन को स्थिर करके देखिए कि जो भी सांस हम मुख और नाक से ले रहे हैं, क्या यही सांस हमारे आंख में और कान में है या नहीं है? आप करके देखिए। Vida bana gaccu bai. किसी को पता चला आपके कान या आंख में भी ये सांस की गति चल रही है या नहीं चल रही है? किसी को पता चला हो तो बताइए। अगर नहीं चला तो मैं बता देता हूं कि आप कान में जो चीज सुन रहे हैं, कान से बिना आवाज, जो ये आवाज सुन रहे हैं, बिना वो हवा की गति का आवाज आप नहीं सुन सकते। और पलक भी जो झपक रहे हैं, पलक को भी जो आप ऊपर नीचे कर पा रहे हैं, वह बिना हवा की गति का आप नहीं कर सकते। तो जो प्राण, जिस प्राण के बारे में हमने बातचीत किया, वह सिर्फ आपके नाक और मुंह में नहीं है, वह आपके आंख में भी है और वह ही आपके कान में। और यही प्राण, यहां तक नहीं, आप सुबह सुबह शौचालय जाते हैं, बिना प्रेशर दिए, बिना हवा का दबाव दिए आप ऊपर से जो है कि मल त्याग नहीं कर सकते। वहां भी हवा की जरूरत है आपको। अगर आप यही प्राण के बारे में बात करते हैं, जो भी आपका उपस्थ है, पेट के जितना ऊपरी भाग है, वहां के लिए भी इसी हवा की दबाव का जरूरत है। तो एक प्राण, अगर हम उस प्राण को महसूस ना करें कि वह आंख में भी है, कान में भी है, हमारे गुदा क्षेत्र में भी है, और अगर हम मल मूत्र त्याग करने के लिए अगर हम हवा प्रेशर नहीं लगाएं तो हम मल मूत्र त्याग कर ही नहीं सकते। तो ये जो प्राण की गति है, यह तो आपके आंख से होकर कहां तक चली जाती है? पेट और गुदा और मल मूत्र त्याग करने तक चली जाती है। मतलब एक एंट्री यहां से हुआ, एग्जिट तक काम कर जाता है, पूरा का पूरा आपके शरीर का वह शरीर में घुसता है और शरीर से निकल भी सकता है। सिर्फ नाक से ही प्राण, नाक से ही सांस हम नहीं लेते हैं, हवा तो बहुत तरीके से, बहुत शरीर के बहुत जगह से बाहर निकलता है। इसी तरह से अगर हम बात करें
कि जो शरीर में आपका नाभि है, नाभि क्षेत्र है, जो पेट का क्षेत्र है, इसमें अगर बैलेंस नहीं हो, इसमें प्रॉपर हवा का बैलेंसिंग नहीं हो, तो आप चल नहीं पाएंगे। ये वैज्ञानिक तरीके से भी प्रूफ है और सही तरीके से भी है कि आपको जो, और आपने वेस्टिबुलर सेंस के बारे में भी पढ़ा होगा कि जो हमें बैलेंस करता है, तो ये भी सेंस हमारे हवा के थ्रू, हमारे जो प्राण लेते हैं, प्राण जो हमारी सांस चलती है उसके थ्रू ही ये भी बैलेंस है। अगर मैं बात करूं कि आप खाना खाते हैं, उधर क्षेत्र में आपका जो है खाना जाता है, खाना क्या आपका शरीर ही पचा देता है? जब तक आप सांस नहीं लेते हैं, सांस के द्वारा उसमें अग्नि तत्व के तरह से ऊर्जा नहीं मिलती है पेट में, तब तक उधर में खाना पच नहीं सकता, तब तक पेट में आपका खाना पच नहीं सकता। फिर मैं इसको और एक तरह से कहूंगा कि आपके संपूर्ण अंग, या जो भी हम कहें कि जो भी आपका संभाव रखना है, अंग को बैलेंस रखना है, पूरे जीवन को बैलेंस रखना है, इन सब में ये सांस के द्वारा आपको जो है अग्नि तत्व मिलता है, ज्वालाएं मिलती है, और जिससे कि आपको एनर्जी फील होता है, महसूस होता है। तो अगर हम इस सांस के लिए जो भी बातचीत कर रहे हैं कल से परसों से, तो यह सांस जो है अगर अनवरत नहीं चले, प्राण की क्रिया, अपान की क्रिया, व्यान की क्रिया, समान की क्रिया, उदान की क्रिया नहीं चले, हर जगह पर सांस की क्रिया नहीं चले, तो क्या होगा कि हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा मन, हम पूरी तरह से कुछ भी संपादित नहीं कर सकते। हम अपनी इंद्रिय वो भी संपादित नहीं कर सकते हैं। अगर हम जितने भी, हमने एक आपको कहा था कि ये जो द्वार हैं, 11 जो द्वार हैं, इस द्वार के थ्रू ही हमारे शरीर में परमेश्वर का वास है। इसमें मैंने बताया था कि आंख में आपके सूर्य देवता का वास है, मुख में अग्नि देवता का वास है, कानों में आपके दिक्पाल देवता का वास है। इस तरह से जितने भी देवी देवता हैं, वह देवी देवता कहाँ है? आपके इसी शरीर में। जो भी आप अल्लाह, ईश्वर जिसको भी कहते हैं, वो सब आपके इसी शरीर में है, और उसको गति देता है आपकी प्राण। और इस प्राण की गति के कारण ही क्या होता है, ये सारे देवी देवता अपने यथाविधि अपना कार्य संपादित करते हैं, जिससे कि आप भी प्रसन्न रहते हैं, वो भी प्रसन्न रहता है, पूरा आपका वातावरण प्रसन्न रहता है। तो मैं आज से आपसे दूसरा प्रश्न करूंगा, जब आप ध्यान करते हैं तो क्या आप उस प्राण को महसूस करते हैं जो आपके शरीर के अंदर आ रहा है और जा रहा है? हाँ या ना? या किसी के पास इसका प्रश्न का उत्तर हो तो बताएं। अगर वो महसूस करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? किन्हीं को महसूस होता होगा जब हम ध्यान लेते हैं, ध्यान करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सांस लीजिए और आसानी से सांस छोड़िए, तो उसमें आपको क्या महसूस होता है? किसी को कुछ भी महसूस नहीं होता। अगर आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, तो आज के बाद हम इसको महसूस करने की कोशिश करें, इसको फील करने की कोशिश करें। अगर हम फील नहीं करेंगे तो इसका एक दूसरा पहलू भी मैं बता देता हूं, और यह भी यमराज और नचिकेता का ही संवाद है कि एक दिन निश्चित है कि हम सभी को किसके मुख में जाना है? मृत्यु के मुख में जाना है। सभी को मरना जो है, ये जो प्राण जो है, मनुष्य से प्राण शक्ति जो है, जब तक है आपके पास, जब तक प्राण और अपान की क्रिया चल रही, जब तक आप ऊपर सांस खींच रहे हैं, नीचे सांस छोड़ रहे हैं, आपके पूरे जितने भी आपके जो भी शरीर है वो प्रकाशित हो रहा है, अच्छे से चल रहा है। लेकिन एक दिन यह शरीर जो है आपको त्यागना है, मृत्यु के उसमें जाना है। तो अगर आपकी चेतना, आप कॉन्शियसली एक एक सांस को नहीं समझ पाए, तो आप परमेश्वर से दूर हैं, आप अपने ईश्वर से दूर हैं। तो चेतित होके, आपको जागरूक होके हर प्राण की गति को समझना ही परमेश्वर के पास जाने का मार्ग है, परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग। और अगर हम मृत्यु तक, हमें मृत्यु हो गई और हमने इस प्राण की गति को समझा ही नहीं कि हमारे प्राण में क्या चीज चल रहा है, हमारे सांसों के थ्रू हमारे शरीर में क्या चीज चल रहा है, हमारे सांसों के थ्रू हमारे मन में क्या चीज चल रहा है, तो फिर क्या होगा? हम अपने शरीर के हलचल को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए इसमें क्या 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 कहा गया है? योग, ध्यान, अभ्यास, ये सचेतन इसीलिए जरूरी है
कि हम इन प्राण की गति को समझें और इसको अपने जीवन में आत्मसात करें। आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न काल में भी लेंगे, और इससे पहले हम लोग गुप्ता सर से बातचीत करते हैं। जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो हमारे आध्यात्मिक विचार होते हैं ना, आध्यात्मिक विचार से मतलब ये नहीं है कि ईश्वर का नाम लेना ही है। जो हमारे मन में शुद्ध विचार हैं, अच्छे विचार हैं, वो क्या करते हैं, हमारे मन और मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाते हैं, हमारे मन और मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करते हैं और हमको सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपका मन और मस्तिष्क शांत नहीं है तो आप कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुख और दुख का अनुभव हमारे को हमारे मन से और मस्तिष्क से ही होता है। तो दूसरी बात क्या है कि ध्यान जब हम करते हैं, अध्यात्म की तरफ हम जब बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एकाग्रता आती है, और एकाग्रता आने से क्या होता है, हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं, जिसकी हमको इच्छा है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं, उसकी तरफ हम ध्यान लगा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि ईश्वर की भक्ति क्या है, ध्यान लगाना, उसमें लीन हो जाना, विलीन हो जाना। ईश्वर की भक्ति जो है वो हमको क्या करती है, हमारे मन के विकारों को दूर करती है। अभी आप देखा होगा ना, जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पर आपके मुंह से जय माता दी क्यों निकलता है? ये ऑटोमेटिक हो जाता है। मैंने देखा है, लोग बाग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वहां पर उनके मुंह से जय भोले की, जय बाबा की, जय भोले की, जय बाबा की, हर हर महादेव, यही सब निकलते हैं। तो भक्ति हमारे को क्या करती है, हमारे मनों को, विकारों को दूर कर देती है, और मन जो है वो शांत और सरल हो जाता है। जितना आपका मस्तिष्क शांत रहेगा, उतना ही आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। क्यों कि अच्छे के साथ अच्छे बनो, अच्छे के साथ में अच्छे बनो, बुरे के साथ बुरे मत बनो। अच्छे के साथ अच्छे बनो, बुरे के साथ बुरे मत बनो। तो बोले क्या करें? क्योंकि हीरे से ही हीरे को तराशा जाता है। हीरे से हीरे को तराश सकते हैं, मगर कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं कर सकते। तो क्या हो गया कि कोई आपका बुरा करता है, ये उसका कर्म है, और हम किसी का बुरा नहीं करते, ये मेरा धर्म है। तो ये आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बना के चलिए कि जहां तक कोशिश हो सके हमसे किसी का बुरा ना हो। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमको बुरा भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी के मन में कोई किसी के प्रति आभार हो तो आप अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। सर एक प्रश्न है। जी जी मधुमिता। सर स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे किया जाए? किसको? स्ट्रेस हाँ, स्ट्रेस रिड्यूस कैसे किया जाए? स्ट्रेस रिड्यूस किया जाए। आपको अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का फैमिली मेंबर या अगर आपको कोई भी तनाव है तो आपको कारण ढूंढिए कि वो तनाव किस कारण से है। तो पहले तो कारण खत्म कीजिए, और जब आप कारण खत्म कर लेते हैं तो आपका तनाव अपने आप दूर हो जाता है। अगर फिर भी तनाव दूर नहीं होता है, कारण ही नहीं खत्म होता है, तब तो स्वयं को हमें ध्यान करना चाहिए, स्वयं को उस जो तनाव का कारण है उससे दूर करना चाहिए। तो यही दो उपाय है, चाहे तो जिस चीज से स्ट्रेस हो रहा है उसको खत्म करो, या फिर अपने स्वयं में साधन करो, योग करो। जैसे हमने कहा कि प्राण, अभी हम लोग इसमें आगे बात करेंगे प्राणायाम, कि हम प्राण से जो सांस लेते हैं उससे भी आपने पूरा सुना होगा, हर जगह सुना होगा, योग के शिविर में सुना होगा कि प्राणायाम करते हैं। तो आप प्राणायाम करो, उससे भी आपके जो है सांस की गति के कारण आपका क्या हो सकता है, स्ट्रेस दूर हो सकता है। ध्यान करेंगे उससे भी स्ट्रेस दूर हो सकता है। तो हम बहुत माध्यम से हम स्ट्रेस को दूर
कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो स्ट्रेस जिसके पास है, सबसे पहले उसका प्रिपेयरनेस बहुत जरूरी है। वो प्रिपेयर है कि नहीं अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए। बहुत सारे व्यक्ति वो प्रिपेयर ही नहीं होते कि हम अपना स्ट्रेस दूर करें, और बोलते हैं कि मुझे स्ट्रेस दूर करना है। तो सबसे पहले आप मन में एक भावना लाओ कि हमें जो भी हमारा स्ट्रेस का कारण है उससे हमें दूर होना है। एक संकल्प लाओ कि नहीं, हम तो इस स्ट्रेस से दूर होके रहेंगे, तभी हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। सर प्राणायाम करना चाहिए ना टेस्ट के लिए? हाँ, प्राणायाम कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। थैंक यू सर। मधुमिता जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि वो सचेतन में रहती है तो क्या यहाँ स्ट्रेस रहता है? जितनी देर आप सचेतन में रहते हो मधुमिता, आपको स्ट्रेस होता है यहाँ पर? है यहाँ पर स्ट्रेस होता है या नहीं? नहीं होता ना? नहीं रहता है, नहीं रहता है। कभी कभी फैमिली में रहता है स्ट्रेस। फैमिली में रहने दो ना, आप अपनी बात करिए कि पहले अपना स्ट्रेस दूर करिए, फिर बाद में फैमिली का होगा। जब आपको नहीं होता है तो एक रास्ता तो आपको ये मिल गया कि सब जगह से हटा करके अपने अंदर मन को लगाइए, अपने मन में लगाइए। दूसरे जो मैंने अभी कहा ना कि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, तो स्ट्रेस अपने आप से दूर हो जाए। थैंक यू। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सचेतन में आए। और हम लोग कल आज से ही, अभी से ही अपने हर एक प्राण के बारे में, अपने सांस के बारे में सोचना शुरू करें और देखें कि वह कितना महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। फिर कल मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।